तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा SF एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी कोई देखते हैं, दूसरों को बताने के लिए। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है समांतर सीढ़ी यानी कि AP। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में किए थे कि सर AP चैप्टर लाइए यानी समांतर सीढ़ी को, इसलिए मैंने उसी चैप्टर को चूज किया है ना। तो प्रश्नावली 5.1 का नाम का है समांतर सीढ़ी। देखिए प्रश्न संख्या 2 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10। तो बोला क्या है, प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना है? 4 पद। AP के प्रथम 4 पद लिखना है। तो पहले हम जानेंगे पद क्या होता है। तो ध्यान देंगे, प्रथम पद क्या होगा? A। दूसरा पद होगा A प्लस D। तीसरा पद होगा A प्लस 2D और चौथा पद होगा A प्लस 3D। तीसरे हमको क्या सीख में मिला? प्रथम पद बोला जाता है तो A, दूसरा पद बोला जाता है तो A प्लस D, तीसरा पद बोला जाता है तो A प्लस 2D, चौथा पद बोला जाता है तो A प्लस 3D। तो ध्यान देंगे, दूसरा बोला है तो A प्लस D है, तीसरा बोला है तो यहाँ पर 2D है। फर्स्ट में A, सेकेंड में A। देखिए पहला पद में भी A है, दूसरा पद में भी A है, तीसरा में भी A है, चौथा में भी क्या है? A। अब ध्यान देंगे, प्रथम पद A, दूसरा पद बोला तो प्लस D किए हैं, तीसरा बोला है तो प्लस 2D किए हैं, चौथा बोला है तो 3D किए हैं। याद रखना है ना, दूसरा बोले तो सिर्फ D, तीसरा बोले तो 2D, चौथा बोला है तो 3D। कितना याद हो गया? अगर इसी प्रकार हमको बोलेगा AP का 10वां पद क्या होगा, तो A कम कर देंगे तो A प्लस 9D। अगर छठा पद बोलेगा तो A प्लस 5D। तो आप लोग समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो हाल में लिखते हैं, है ना, 4 पद लिखना है। लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A है ना, बराबर कितना दिया हो A और सार अंतर D है, मान लेते हैं ना। माना कि AP के प्रथम पद A बोला जाता है और D को बोला जाता है सार अंतर D है। अब प्रश्नानुसार हमको 4 पद लिखना है, तो लिखेंगे, है ना, AP का प्रथम पद A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10। समझ में आया? AP का दूसरा पद बराबर क्या होगा? A प्लस D। देखिए तो दूसरा पद क्या? A प्लस D। तो क्या करें, बराबर नीचे बराबर A मतलब क्या है? 10, प्लस है तो प्लस D मतलब क्या है? 10, जोड़ देंगे तो 20। तो दूसरा पद कितना आ गया? 20। फिर से AP का तीसरा पद बराबर क्या होगा? A प्लस 2D होगा ना। देखिए तो AP का तीसरा पद A प्लस 2D। क्या करेंगे, तीसरा बोलेगा 2D, चौथा बोलेगा तो 3D, पांचवा बोलेगा तो 4D, मतलब एक कम कर देते हैं। बराबर के नीचे बराबर A कितना है? 10 प्लस 2 का 2 इंटू D कितना है? 10। बराबर के नीचे बराबर 10 का 10 प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। नीचे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमको तीसरा पद तक समझ में आ गया होगा।
अब और AP का चौथा पद बराबर क्या होगा A+3D। देखिए तो चौथा पद A+3D। आप लोग ऐसे भी याद हो गया होगा, जैसे जितना पद बोला गया उसे एक कम कर देंगे, है ना। जैसे मतलब AP का छठा पद तो A+5D कर देंगे, 10वां पद तो A+9D कर देंगे, यहाँ चौथा पद A+3D कर देंगे। बराबर के नीचे बराबर A कितना है 10 प्लस है तो +3 का 3 इंटू D कितना है 10 बराबर के नीचे बराबर 10 का 10 प्लस 3 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 बराबर के नीचे बराबर और जोड़ देंगे तो 40। तो AP का प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। तो हमको क्या लिखना है AP के प्रथम 4 पद लिखना है। अतः AP का प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला में 10, दूसरा में 20, तीसरा में 30 और लास्ट में क्या हो जाएगा 40 है। ये क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा आप लोग तो AP जो पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी है ना, ये तो हम लोग क्वेश्चन तो हल कर लिए लेकिन AP के बारे में हम लोग जाने नहीं है ना। AP होता है क्या और हम कैसे जान सकते हैं इसको समांतर श्रेणी क्यों बोला जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा है ना। पर देखिए AP मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। AP का मतलब हमेशा ध्यान देंगे इसका सार व अंतर D जो होता है ना हमेशा बराबर होता है, याद रखना। कैसे एग्जाम्पल, जैसे मान चलिए 2, 4, 6, 8, 10 यह AP है ना। नोट में बता दे रहे हैं आप लोग को। क्लियर। कैसे जानेंगे हम लोग वो भी बता देंगे। 3, 6, 9, 12, 15 ये भी आपका क्या है AP है। उसी प्रकार से देखेंगे 4, 8, 12, 16, 20 ये भी आपका क्या है AP है। ध्यान देंगे है ना। आप समझना है AP का मतलब कहा था हमेशा इसका सार व अंतर क्या होगा बराबर होगा, माने इक्वल टाइप का पढ़ता है ना। जैसे ध्यान देंगे 2, 4, 6, 8, 10 टेबल में जा रहा है। देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10 नीचे आते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 नीचे। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। आप ये क्या है अब ध्यान देंगे तो हमेशा AP का फॉर्मूला क्या होता है सार व अंतर का, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देख लीजिए 4 में 2 घटाइए 2, 6 में 4 घटाइए 2, 8 में 6 घटाइए 2, 10 में 8 घटाइए 2। हमेशा कितना का अंतर है सबका 2 है। नीचे आइए 6 में 3 घटाइए 3, 9 में 6 घटाइए 3, 12 में 9 घटाइए 3, 15 में 12 घटाइए 3। इसका मतलब ही तो AP है। मतलब क्या होगा बराबर बराबर बढ़ेगा है ना। 8 में 4 घटाइए 4, 12 में 8 घटाइए 4, 16 में 12 घटाइए 4, 20 में 16 घटाइए 4। अब इतना तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि AP क्या है। AP मतलब क्या था दूसरा में पहला घटा देंगे है ना। तो सार अंतर हमेशा क्या होगा बराबर होते जाएगा। क्लियर। दूसरी बात है कि हमेशा इक्वल बढ़ेगा। जैसे सीढ़ी होता है ना, एक सीढ़ी के बाद 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी के बाद 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी के बाद 4 सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं ना, उसी प्रकार सेम है 2, 4, 6, 8 इस तरह। क्लियर। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा बच्चों। 2 का हम लोग 2 को हल करते हैं है ना। तो हल में लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A और सार अंतर D है, लिख लिए है ना। AP का प्रथम पद A और सार अंतर क्या है D है। तो हमको क्या लिखना है 4 पद लिखना है ना। AP का प्रथम 4 पद। तो हम लोग 4 पद का फॉर्मूला भी याद हो गया कि प्रथम पद A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D। ये आप लोग इतना आसान से याद करवा दे रहे हैं। एक बार ध्यान से सिर्फ देखना है इसको ना। पर देखिए फर्स्ट में भी A है, सेकंड में भी A है, थर्ड में भी A है, फोर्थ में भी क्या है A। तो
ध्यान, प्रथम पद बोला तो ए, दूसरा पद बोला तो सिर्फ डी, तीसरा पद बोला तो 2D, एक कम कर देना है, और चौथा बोलेगा तो 3D कर देना है। ठीक है, तब ध्यान देंगे एपी का प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है, -D प्रथम पद है। एपी का दूसरा पद क्या होगा, A+D, और A+D बराबर क्या होगा बताइए, ए मतलब -D मतलब -2 है, प्लस है तो प्लस डी मतलब क्या है 0, बराबर नीचे बराबर, तो क्या होगा -2। एपी का तीसरा पद बराबर A+2D। एपी का तीसरा पद A+2D, ए कितना है -2 प्लस 2 का 2 इंटू डी कितना है 0, बराबर नीचे बराबर, तो -2 प्लस 0 यानी 2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, बराबर नीचे बराबर, तो होगा -2। और एपी का तीसरा पद हो गया ना, चौथा पद बराबर का बनेगा A+3D, चौथा पद का बनेगा A+3D, बराबर के नीचे बराबर, ए कितना है -2 प्लस है तो +3 इंटू डी कितना है 0, बराबर नीचे बराबर, तो -2 प्लस 0, कि कोई भी संख्या के 0 से गुना करने से 0 होता है, बराबर नीचे बराबर -2। एपी का प्रथम पद ए -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, और चौथा पद भी क्या है -2। अतः एपी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम पद क्या है -2, दूसरा -2, तीसरा -2 और चौथा भी -2 है। ये क्या हो जाता है आप लोग को आंसर, है ना, प्रथम पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद -2। तो आप लोग यहाँ तक भी आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 का 3 को हल करते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है ना, बताया है ना एपी क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, है ना, प्रश्नानुसार। तो एपी का प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, है ना। एपी का दूसरा पद क्या होगा A+D इक्वल टू ए, तो ए कितना है 4 प्लस डी कितना -3, तो लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे -3, ए है 4 प्लस है तो प्लस, डी -3 तो लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि बगल में क्या है प्लस, बराबर नीचे बराबर, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 और घटा दीजिए कितना बचेगा 1। तो एपी का तीसरा
पद ए प्लस 2d इजकल टू ए, तो ए कितना है 4 प्लस 2 पहले लिख लेंगे इंटू डी कितना -3, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -3। समझिए बात को, ए 4 बराबर है तो बराबर प्लस तो प्लस 2 यहाँ 2 लिख दिए और डी मतलब क्या है -3। क्लियर हो गया? बराबर के नीचे बराबर। फिर से ध्यान दीजिए, ए 4 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 डी -3, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बराबर के नीचे बराबर। हमेशा बताए ना अपोजिट साइन माइनस होता है। 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 6 नंबर का है बड़ा है इसलिए लिखेंगे माइनस। और तीसरा हो गया ना, तो AP का चौथा पद a प्लस 3d इजकल टू a 4 प्लस 3 है तो 3 इंटू d -3, तो लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर नीचे बराबर। 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, ठीक है, बराबर नीचे बराबर। 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 9 संख्या बड़ा है 4 से इसलिए आंसर होगा माइनस में। अतः AP के प्रथम 4 पद, तो पहला क्या है 4, दूसरा क्या है 1 है ना, और तीसरा क्या है -2 और लास्ट में क्या है -5। ये क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 4 को हल करते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि AP का प्रथम पद A और सार अंतर D है। क्या मान लिए हैं, प्रथम पद को A माने हैं और सार अंतर को D माने हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार है ना, AP का प्रथम पद A इजकल टू क्या लिखेंगे -1, AP का AP का दूसरा पद बनेगा A प्लस D। देखिए दूसरा पद क्या है A प्लस D। A कितना है -1 प्लस है तो प्लस D कितना है 1/2 बराबर के नीचे बराबर, ठीक है। अब ध्यान देंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 है ना, और -2 में 1 का कर देंगे घटा देंगे तो बचेगा क्या 1 कि -1 बचेगा, -1 बचेगा बाय नीचे 2। क्लियर हुआ? 2 को 1 से मल्टीप्लाई -1 से तो -2 में +1 घटाएंगे तो -1 बाय नीचे क्या लिख देंगे 2। AP का तीसरा पद A प्लस 2D बराबर A कितना है -1 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 इंटू D कितना है 1/2 है ना, और 2 का हो जाएगा कट जाएगा बराबर के नीचे बराबर -1 + 1 और घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर? और
AP का चौथा पद क्या होगा? A प्लस 3D बराबर A -1 प्लस 3 है तो 3 इंटू D 1/2, लिखेंगे 1/2 बराबर नीचे बराबर -1 प्लस 3 का 3 बाई नीचे का लिखेंगे हम लोग 2 बराबर नीचे बराबर 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, -2 में +3 घटाएंगे, -2 में देखिए -2 + 3 तो क्या होगा 1, लिखेंगे 1/2 हो गया ना। 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 में +3 घटाएंगे तो 1, 1 बाई नीचे का हो गया 2। अतः AP के प्रथम 4 पद, पहला पद क्या है? -1, दूसरा क्या है? -1/2, तीसरा क्या है? 0 और चौथा क्या है? 1/2। ये क्या हो जाता है? आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। करते हैं, माना कि AP का प्रथम पद A और सार अंतर D है ना। प्रश्नानुसार AP का प्रथम पद A इक्वल टू का लिखेंगे -1.25, AP का दूसरा पद A प्लस D इक्वल टू A, तो ये कितना है? -1.25, प्लस है तो प्लस, और D कितना है? D कितना है? ब्रैकेट -0.25, ध्यान दीजिएगा A -1.25 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर D कितना है? -0.25, तो बराबर नीचे बराबर, तो -1.25 प्लस माइनस तो 0.25, क्लियर, बराबर नीचे बराबर। अब ध्यान देंगे माइनस और माइनस का होगा जुटेगा, बताएं तो सेम साइन जुटता है, तो जोड़ के भी क्या लिखेंगे? माइनस, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.50। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे वो भी दिखा दे रहा है। -1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर है 25, कुछ नहीं तो 0, जोड़िए 5 5 10 के 0, हाथ में 1 और 2, 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट आया 1.50, आया कि नहीं। तो AP का तीसरा पद A प्लस 2D इक्वल टू A कितना है? -1.25 प्लस 2 इंटू D कितना है? -0.25, ठीक है, बराबर के नीचे बराबर। देखिए A -1.25 प्लस है तो प्लस, 2 का 2, D -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.50, क्योंकि 25 दूना 50, बराबर के नीचे बराबर, फिर से जुटेगा तो बन जाएगा 1.75, जुटेगा कि नहीं? 25 50 75 1, जैसे अभी जोड़े थे ना कि -1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या है? 50, जोड़ेंगे तो -1.75 है ना। और
AP का चौथा पद मतलब A प्लस 3D इक्वल टू A, तो ये कितना है -1.25 प्लस 3 है तो 3 इंटू D माइनस 0.25 माइनस 0.25 माइनस 0.25 क्लियर। बराबर के नीचे बराबर -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 यानी 0.75, 3 बचे 15 को 5, 3 6 और 7, बराबर के नीचे बराबर, माइनस माइनस जोड़ के माइनस, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.00 आ जाएगा, है ना, यानी 2 से बोल लिख सकते हैं हम लोग, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.00। अतः AP के प्रथम 4 पद, प्रथम पद क्या है -1.25, दूसरा क्या है -1.50, तीसरा क्या है -1.75 और चौथा क्या है -2.00, है ना। ये आप लोग क्या हो जाता है यहाँ तक आंसर क्लियर हुआ। यहाँ पर भी देखिए AP मतलब कैसे पहचान कर पाएंगे 1.25, 1.50, 1.75 इस तरह 0.525 इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। कितना आसान है ये चैप्टर, है ना AP, और एग्जाम में ब्लैक बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो यहाँ तक आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह से जैक बोर्ड से जुड़ी प्रश्न को इम्पोर्टेंट, है ना, आप लोग नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय,